देखिए, इस पद में गोपियों ने कृष्ण पर व्यंग किया है और क्रोध भी कर रही हैं कि उन्होंने तो कपट का सहारा ले लिया, वो तो राजनीतिक हो गए हैं, तभी उन्होंने ऐसा हमारे लिए निर्णय लिया है। ठीक है, तो ऐसा राजा जो खुद अनीति करे तो वो दूसरी अपनी प्रजा को खुश कैसे रख सकता है। यहाँ पर गोपियों ने समाज की जो तरीके होते हैं समाज, उसके लिए भी उन्होंने संदेश दिया है। ठीक है, अब देखिए पद को पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर है तो पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। देखिए, यहाँ गोपियों ने कृष्ण को बड़ा राजनेता बता दिया कि वो बहुत ही राजनीतिज्ञ बन गए हैं और अब हमें उनसे कोई संबंध नहीं, उनको वापस बुलाना है। उनसे अपना, जब भी वो हमें मिलेंगे, हमें उनसे अपना मन वापस लेना है जो वो यहाँ से चलते समय चुरा कर ले गए थे। ठीक है, और जो अन्याय करे वो कैसा राजा, वो तो राजा हो ही नहीं सकता। इस तरह से गोपियाँ अपने मन की बात उद्धव से कह रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि ये ज्ञान जो है कृष्ण ने जो दिया है हमारे लिए, जो ज्ञान और योग का संदेश जो भेजा है, इससे हमें लगता है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हे मधुकर, श्री कृष्ण जो हैं वो लगता है बहुत बड़े राजनीतिक पंडित बन गए हैं। अब उनके पास बुद्धि ज़्यादा हो गई है। ये देखो, बड़ी बुद्धि जानी। अब हमें ऐसा लगता है उनके पास बुद्धि अधिक हो गई है, इसलिए वे क्या कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो एक गोपी जो है अपनी सखी से आपस में बात कर रही है। क्या कहती है? हे सखी, हमें ऐसा लगता है, नहीं पहले इसके अर्थ देखते हैं, भूल जाते हैं हम, पहले अर्थ देखिए। मधुकर होता है भौरा, भौरे को मधुकर कहा जाता है, मधुकर। ठीक है, यानी कि उद्धव को भौरे के रूप में संबोधित किया है गोपियों ने, भौरे के रूप में उनको संबोधित किया है उद्धव को। तो इसमें जो है पढ़ी का मतलब होता है, पढ़ियाए मतलब सीखना, किसी चीज़ को सीखना, पढ़ियाए। उद्धव, मधुकर माने भौरा है या उद्धव कह सकते हैं, और होते माने थे, होते। ठीक है, पहले माने पहले, पठाए माने भेजा, पठाए भेजा, भेजना, जोग संदेश, योग के संदेश। बढ़ी माने बढ़ी हुई, बुद्धि माने ज्ञानवान होना। आगे के माने भले लोग, आगे के, आगे का मतलब है पहले वाले लोग, पहले समय के लोग कैसे थे उनके बारे में बात की है कि पहले के पहले समय के लोग बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों के हितों के लिए अपने समय को व्यतीत करते थे, अपना सारा समय दूसरों के हितों में लगा देते थे।
दूसरों की भलाई के लिए जीते थे, है ना। दौलत धाय माने घूमना फिरना, उनके लिए काम करना, जाना आना, है ना, दूसरों के हित के लिए मेहनत करना। हित माने होता है भलाई, हित माने किसी की भलाई करना। फेरी माने फिर से, जू माने जो, होते माने थे, चुराए माने चुराना। ठीक है। पाइये का मतलब होता है पाना, फिर से वापस लेना। पाइये का मतलब वापस लेना, फिर से पाना, या हमें वापस चाहिए, अब अपने मन को फिर पाइये, हम अपने मन को फिर से पाना चाहते हैं। आपुन माने आपुन, फिर क्यों करी, आपुन माने क्या है, अपनों पर। आपुन माने अपनों पर जो अनीति कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। जे और अनीति छुड़ाए, अनीति माने अन्याय, अन्याय। राजधर्म राजा का धर्म, प्रजा यानी कि देशवासी। जाहि माने जाएं, सताए माने परेशान करना। ठीक। अब देखो, अब गोपियाँ इसमें उद्धव से कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है, पहले तो गोपी आपस में बात करती है, एक दूसरे से गोपी कहती है कि अरे की सखी, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, यानी कि अब वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उनके मंतव्य को समझ गए हैं, उनके क्या विचार हैं अब हम उसे अच्छी तरह से समझ गए हैं। क्योंकि वो दिखते कुछ हैं और हैं कुछ, इसीलिए हे सखी, अब हमें ऐसा लग रहा है वो अब अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें खुद वापस ना आकर के उद्धव को यहाँ पर योग संदेश भेज दिया, लेकर के भेज दिया है। तो उद्धव से व्यंग पूर्वक कहती हैं, क्या कहती हैं कि अरे उद्धव, अब हम समझ पाए हैं, हे उद्धव, अब हमने समझा कि कृष्ण जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, समाचार सब पाए, तुम्हारी बातचीत से हमें सब कुछ पता लग गया है। अब तुम्हारी बातचीत के ढंग से हमें पता लग गया है कि कृष्ण अब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। उन्होंने जिस मत से, जिस विचार से तुम्हें यहाँ भेजा है, हम उनका विचार समझ चुके हैं। उद्धव, कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे, कृष्ण तो पहले से ही बड़े चतुर और छलिया थे, चालाक थे, लेकिन अब लग रहा है गुरु ग्रंथ, अब लगन मथुरा जाकर के उन्होंने और भी राजनीति शास्त्रों को पढ़ लिया है। गुरु ग्रंथ यानी कि अब उन्होंने ज्ञान से भरे हुए राजनीति शास्त्र को और पढ़ लिया है। वो तो पहले से ही इतने होशियार थे, अब उन्होंने उन गुरु ग्रंथों को और अधिक पढ़ लिया है, इसलिए वे ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, बड़ी बुद्धि जान, इसलिए अब उनकी बुद्धि ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा ज्ञानवान हो गए हैं। तो उन्होंने तुम्हारे द्वारा, जब वो ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, उनके पास ज्ञान अधिक हो गया, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि तुम्हारे द्वारा योग के संदेश हम गोपियों के लिए भेज दिए हैं। गोपियों के द्वारा हमें, हम लोगों के लिए क्या भेज दिए हैं, योग के संदेश हम लोगों के लिए, यानी योग की साधना करने के लिए हमारे पास संदेश भेज दिया है। क्यों भेज दिया है? क्योंकि अब वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, इसलिए उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है, वो पहले ही बहुत चतुर चालाक थे, अब और ज़्यादा होशियार हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अब तुम्हारे द्वारा मेरे लिए योग का संदेश भेजा है। वैसे हमें लगता है कि उद्धव, पहले के समय के जो लोग थे वो बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि वो दूसरों के हित में ही अपना समय व्यतीत करते थे, अपने दूसरों के, अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वो इधर उधर आना जाना, दूसरों की बात करना, दूसरों को समझाना बुझाना, ये सब काम करते थे। डोलत धाय मतलब घूमते रहते थे। ठीक है। दूसरों के लिए वो दौड़े चले जाते थे, दूसरों की भलाई के लिए वो डोलत धाय का मतलब यहाँ कर सकते हो, दौड़े चले जाते थे दूसरों की भलाई के लिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो उल्टा हो गया है, अब कृष्ण ऐसे नहीं है, यहाँ तो कृष्ण बदल गए हैं। जब कृष्ण बदल गए हैं तो फिर हमें क्या करना है,
जब कृष्ण बदल गए हैं तो अब हमारा जो मन था वो कृष्ण अपने साथ लेके चले गए थे। चलत जो होते चुराए, जब यहाँ से वो मथुरा गए थे तो उस समय उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया था, वो हमारे हृदय की भावनाओं को लेकर चले गए थे। इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारा मन हमें फिर से वापस करें, हमें अपना मन फिर से वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करें आपुन, आपुन माने अपनों को। कृष्ण ने तो हमेशा अपनों को अनीति से बचाया है, अन्याय से बचाया है, अनीति से छुड़ाया है लोगों को, जी और माने अन्य लोगों को। जिस कृष्ण ने हमेशा अन्याय का विरोध किया है, अन्याय से लोगों को छुड़ाया है, बचाया है, आज वही अन्याय क्यों कर रहे हैं? आज वही, यहाँ पे आप उनका मतलब यहाँ पे कृष्ण के लिए भी हो सकता है और यहाँ पर आप उनका मतलब अपनों से भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें, दोनों ही अर्थ आ सकते हैं। यहाँ पर गोपियाँ ये भी कह सकती हैं, यहाँ पे कृष्ण के लिए संबोधन कर रही हैं कि आपुन माने कृष्ण। पहले जो कृष्ण दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे, दूसरों के लिए अन्याय के लिए उन्होंने कितना काम किया है, उनको अन्याय से छुड़वाया है, ऐसे कृष्ण खुद अन्याय क्यों करेंगे? ऐसे कृष्ण अपनों के साथ अन्याय क्यों करेंगे, क्यों कर रहे हैं? गोपियाँ क्वेश्चन कर रही हैं। तो सूरदास जी ने कहा कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब गोपियाँ उद्धव को राजधर्म सिखा रही हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो ये है कि प्रजा के साथ, जो प्रजा न जा ही सताए, प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। सताए का मतलब अन्याय होना। गोपियाँ कहती हैं राजा का धर्म ये है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और प्रजा को नहीं सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण का जो योग का संदेश है वो वापस ले जाओ और उन्हें कहो कि वो हमें स्वयं यहाँ दर्शन देने के लिए आए, हमें उनका दर्शन चाहिए, वो यहाँ दर्शन देने आए, वो अपने संदेश को वापस ले लें। ठीक, अब इसका शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा, शब्द चयन सार्थक है, भावानुकूल है, बड़ा ही अच्छा है, भावों के अनुकूल है, लयात्मकता है, गेयता है। गोपियों ने भौरे के माध्यम से श्री कृष्ण पर करारा व्यंग किया है, तीखा व्यंग किया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों पदों की व्याख्या मैंने आपको कर दी। आप जो है चारों पदों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान वो सुनिएगा, समझिएगा और बुक लेके बैठिएगा और ठीक इस तरीके से पढ़िए तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम अगला पाठ, आपका अगला वीडियो सेंड करेंगे अगले पाठ के। ठीक है।